नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन वर्मा आपके अपने चैनल एग्जाम लॉन्ड्री पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की जो सीरीज चल रही थी इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1, उसके द्वारा नियमित नियमों पर। ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर। ऑप्शन नंबर 3, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर। ऑप्शन नंबर डी, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वेषण करने पर। तो जो सीखने का जो नियमन जो होता है वो निर्भर करता है स्वयं स्वयं पर सीखे हुए ज्ञान के अन्वेषण के आधार पर। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, परेशानी। 2, समस्या। 3, संसाधन। डी, बाधा। तो जो भारत जो एक देश है बहुभाषिकता वाला देश है, तो उसको एक परिदृश्य के रूप में लेना चाहिए। तो जो उसको एक शिक्षक को चाहिए कि वो उसको संसाधन के रूप में देखे। तो जो उसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। ऑप्शन नंबर सी, उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो जो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उसके चिंतन को समझने और चिन्हित करने के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा जब किसी कार्य को कर रहा होता तो वो गलती करेगा तो उसको उसके चिंतन में जो तथ्य जो आते रहेंगे वो उसको आगे के लिए अवसर प्रदान कराएंगे। तो जिसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, परीक्षाओं का आयोजन करके। 2, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके। सामने शिक्षण पर बल देकर। और ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। तो जो शिक्षण को अधिगम में जो बदला जा सकता है वो बाल केंद्रित जो होती है शिक्षा शास्त्र को अपनाकर शिक्षण अधिगम को बदल सकते हैं। तो जो उसका ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1, जानना। 2, भूलना। 3, देखना। डी, सुनना। तो संज्ञान का अर्थ होता है समझ। इसके अंतर्गत अनुप्रयोग, संज्ञान के अंतर्गत अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ, विश्लेषण, पक्ष शामिल होते हैं। तो जिसका जो ऑप्शन होगा संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ होता है वो होता है जानना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, खेल। 2, भाषण। 3, हास्य क्रियाएं। और डी, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो जो सृजनात्मकता जो होता है उसमें जो व्यक्ति होता है नई वस्तुएं और नए विचार का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत जो है सृजनात्मकता के अंतर्गत खेल, निर्माण संबंधी कार्य, हास्य क्रियाएं आदि आती हैं। जो विकास में नहीं है तो जिसमें जो होगा वो भाषण जो है इसके अंतर्गत नहीं आते। इसका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जब बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारक है। ऑप्शन नंबर 1, गामक क्रिया निष्पादन की कमी। 2, स्मरण शक्ति की कमी। 3, बोध की कमी। और डी, दृश्य की कमी। तो जो बालक जब एक ही की तरह की जो प्रतिक्रिया बार बार करता है तो जो उसमें होता है जो गामक क्रिया निष्पादन की कमी होती है। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, और ना कि स्मरण शक्ति में इससे कोई ये सब ऑप्शन जो है इससे कोई मतलब नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई। ऑप्शन नंबर 1, 1957। 2, 1956। 3, 1952।
डी 1965। तो जो त्रिभाषा जो सूत्र की जो रचना हुई थी वो 1956 के में हुई थी। इसका जो ऑप्शन होगा बी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उपचारात्मक शिक्षण का भेद है ऑब्लिक प्रकार। ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक व्याकरण पाठ, 2 व्यवहारिक पाठ, सी प्रासंगिक पाठ और ये सभी। तो जो उपचारात्मक शिक्षण के जो भेद के अंतर्गत आते हैं वो ये औपचारिक भी आता है, व्यवहारिक भी आता है, प्रासंगिक भी आता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सभी होगा, डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक हैं डॉक्टर मॉन्टेसरी, 2 फ्रावेल, सी जॉन डीवी, डी महात्मा गांधी। तो जो बालोद्यान पद्धति के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो फ्रावेल को माना जाता है। इसका जो ऑप्शन होगा बी सही होगा। तो ये थे कुछ हमारे 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर ये हमारे द्वारा आप लोगों को सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।